हेलो बच्चों, मैं प्रदीप कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के थ्योरी को बेसिक कंसेप्टों से को सीखा था, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को सीखा था। आज हम लोग इसके कुछ एक्सरसाइज को करते हैं प्रश्नावली 1.3 के। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, ये बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। ठीक है, अब दशमलव प्रसार के रूप में लिखने के बाद इसको क्या करना है, अब उसको ये भी बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार कैसा है। देखो, आप अगर क्वेश्चन में देखिए तो सबको दशमलव प्रसार या दशमलव रूप में लिखना है। पहले कैसी दी गई है संख्या, पी बटे क्यू के रूप में दी गई है, इसको लिखना है दशमलव रूप में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि उसका दशमलव प्रसार कैसा है, उसकी प्रकृति बताना है, शांत है या अशांत है। अशांत है तो कौन सा है। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन है आपका 36 बटे में 10। यहां से देखिए पहला क्वेश्चन आपका 36 बटे में 100 है। अब यदि 36 बटे में 100 का आपको दशमलव प्रसार लिखना है तो आप क्या करोगे। 36 बटे में 100 का यदि आपको दशमलव प्रसार लिखना है तो आपका क्या करना है बेटा कि 36 में आपको 100 से भाग देना है। जाएगा नहीं तो यहाँ पे क्या करिएगा, दशमलव दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 300 ये हो जाएगा कितना, 300। घटाने पे कितना मिलेगा, 60 दशमलव है तो 600। फिर कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। अर्थात इसका ये शेषफल कितना आ गया, कट गया, और यहां से आपको मिला 0.36। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार आपको कैसा मिला, 0.36। अब ये बताइए, आपको बोला था कि दशमलव रूप में लिखिए तो दशमलव रूप में लिख लिए। अब ये दशमलव प्रसार कैसा है, तो आप बताओगे कि ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है अथवा अशांत है। तो आप बोलोगे कि ये कैसा है आपका शांत दशमलव प्रसार। ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया है क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखिए 1/11। अब ये पी बटे क्यू के रूप में है, इसको दशमलव रूप में लिखना है। 1/11 का दशमलव रूप किस प्रकार का होगा। अब 1/11 को अगर आप देखोगे तो दशमलव रूप कैसे लिख सकते हो आप, एक में आपको क्या करना होगा, 11 से भाग देना होगा। जाएगा नहीं तो सबसे पहले 0 बार लेके जाते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट बताया था, और आप लोग भी आप तो बड़े हो गए हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। 0 दशमलव दीजिएगा तो 10। अभी भी नहीं जाएगा तो पुनः क्या दीजिएगा, 0। ये कितना हो जाएगा, 100। कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। कितनी बार में जाएगा आपका, ये जाएगा 9 बार में। कितना हो जाएगा, 90। पुनः कितना आएगा ऊपर से, 10 दशमलव है। फिर आपका कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। और ये लगातार आता जाएगा, शेषफल कभी भी 0 आएगा नहीं आएगा। अर्थात इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, 0.0999। ये बार बार आपका क्या होगा, रिपीट करता रहेगा। ठीक है, 0.999 आपका क्या करेगा, यहाँ पे रिपीट करता रहेगा। अब देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब इस प्रकार की संख्याएं रिपीट करती हैं तो इसको 0.0 जो संख्याएं रिपीट करती है उस पर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। और ये संख्या क्या हो रहा है कि एक तो अशांत है, क्योंकि शेषफल इसका क्या हो रहा है, शून्य नहीं हो रहा है। भागफल देने पे लगातार भागफल आपको मिलता जा रहा है। तो ये कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत। अब अशांत में कौन सा है, किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब आवर्ती हो रही है, तो ये कैसा होगा, अशांत आवर्ती। कैसा होगा, अशांत आवर्ती। या इसी को आप अनवसानी आवृत्ति भी बोल सकते हैं ना, अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि संख्या में भाग दे करके उसका दशमलव रूप को लिखना है, और दशमलव रूप के आधार पे उसको आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसका शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि भाग दिए थे तो पूरी तरह से कट गया था। और इसका जो दशमलव प्रसार है उसका कैसा आया है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्योंकि कट नहीं रहा है। लेकिन एक चीज है कि इसमें संख्याओं की अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः ये कैसा है, अशांत आवर्ती है। अब देखिए, दूसरे क्वेश्चन हो गए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें आपको दिया है, वहां पे देखिए आपका क्वेश्चन लगा हुआ है ना। क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि 4 सही 1/8। ये 4 सही 1/8 को आपको किस में बदलना है, दशमलव रूप में करना है। लेकिन इसको पहले, सबसे पहले आप किस में बदलोगे, पी बटे क्यू के रूप में। जब आप इसको पी बटे क्यू के रूप में करिएगा तो पी बटे क्यू में 8 चौके 32 और एक कितना हो जाएगा, 33/8। इसका मतलब कि आपको अब क्या करना है, 33 में 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम्स। कितना हो गया बेटा, 32। एक नहीं जाएगा तो दशमलव 0, फिर एक 8 कितना आएगा, 2। यहां से दशमलव 8 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 16। कितना यहाँ पे बचेगा, 4 दशमलव है तो 40। 8 चौके 32 और 8 5 40।
ये यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अर्थात ये इसका जो दशमलव प्रसार है 33/8 को आप कितना लिख सकते हो, 4.125। अब देखो अगर आपने 33 को 8 से डिवाइड किया तो इसका जो शेषफल कैसा आ गया, शांत हो गया, मतलब ये पूरी तरह से कट गया। भागफल भी इसका कैसा हो गया, शांत हो गया। अब इसके आगे तो ये कटेगा नहीं, अर्थात इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसका दशमलव प्रसार आप लिख दीजिएगा, कैसा होगा दशमलव प्रसार, तो शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार आपसे पूछा है, सबसे पहले पूछा है कि दशमलव रूप में लिखिए, तो आप भाग देकर किस तरह से दशमलव रूप में लिखना है आपको, फिर उसके बाद उसका प्रसार लिखना है कि कैसा है, और ये बातें आपको कल बताई गई हैं। यदि भाग देने पर ये पूरी तरह से कट जाता है तो शांत होगा, नहीं कट रहा है तो अशांत होगा, और नहीं कटने में यदि संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है जो पिछले क्वेश्चन में हुआ था तो वह अशांत आवृत्ति में आता है, और न ही कटे और न ही अंकों का आवृत्ति हो तो वह अशांत अनावृत्ति में आता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोला है, किसको बदलना है, क्वेश्चन नंबर 4, 3/13, किसको, 3/13 को आपको किसमें बदलना है, दशमलव रूप में बदलना है। ये है किसमें, तो ये है परिमेय संख्या के रूप में, मतलब p/q के रूप में। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि 3 में 13 से डिवाइड करके यहां से आप दशमलव रूप में इसे लिखोगे, ये कटेगा नहीं, दशमलव दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 30, कितनी बार में कटेगा, 13 दूना के 26, यहां से शेषफल घटाओगे तो कितना आएगा, 4 दशमलव है तो ये 40 हो जाएगा, और 13 तिया कितना हो जाएगा आपका, 13 तिया 39, एक आ गया, यहां से आप दशमलव दो है तो जीरो, लेकिन ये तो कटेगा नहीं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जीरो दीजिएगा, तो ये कितना हो गया 100। अब 13 से इसको काटिएगा तो कितनी बार में कटेगा, 13×7=91, कितनी बार में, 13×7=91, यहां से कितना बचा, 9 बचा, पुनः ये कितना आएगा, जीरो, और 13×7=91 अधिक हो रहा है तो 13×6=78। ठीक है, 78 से इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 12, उसके बाद दशमलव है तो पुनः 120। अब देखिए ये किसी संख्याओं का अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, न तो ये संख्या कट रही है पूरी तरह से, अगर आप इस तरह से भाग देते जाओगे इसको तो ये संख्या पूरी तरह से कटेगी भी नहीं। ठीक है, और इसमें किसी अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, अर्थात 3/13 को आप लिख सकते हो 0.2307 और इस प्रकार डॉट डॉट डॉट, मतलब कि अन्य प्रकार की संख्याएं आती जाएंगी। ठीक है, जब अन्य प्रकार की संख्याएं आती जा रही है तो ये कैसा है, कभी ये से शांत हो ही नहीं रहा है, तो कैसा होगा इसका, पहली बात तो ये अशांत होगा। अशांत में कैसा है, अशांत में आप बोलोगे कि संख्याओं का रिपीटेशन हो नहीं रहा है, अर्थात ये कैसा है, तो अशांत अनावर्ती है। कैसा है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं हम लोग 5 की तरफ। यहां तक आपको आशा है कर लिए होंगे, और ये जो काम करना है आपको रफ पे करना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, वो भी क्या दिया है, p/q के रूप में दिया है। जब क्वेश्चन नंबर 5 p/q के रूप में दिया है आपका, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 2/11, किसका पूछा है, 2/11 का। वहां से देखो तो 2/11 का मतलब कि आपको क्या करना है, 2 में 11 से आपको क्या करना है, भाग देना है। ये जाएगा नहीं तो आप यहां से क्या दीजिएगा, दशमलव कितना हो जाएगा, 20, एक बार में जाएगा, कितना आ जाएगा 11, 20 में से 11 को घटाओगे तो कितना आएगा 9, दशमलव लगा हुआ है तो 90, पुनः 8 बार में जाएगा, कितना आ गया 88, घटाने पे 2 मिलेगा, पुनः ये कितना आ गया 20 आ गया, अर्थात एक बार में जाएगा 1, 9, ये हो गया 90, पुनः 8 बार में आप ले जाओगे, 11 × 8 88, पुनः आपका क्या मिल गया 2। अब देखो यहां से आप अगर देखोगे तो पुनः 2 आ गया ना, शुरू में जो संख्या थी वो संख्या पुनः आ गई, इसका मतलब कि 1818 आपका बार बार आता जाएगा, अर्थात 0.18 अगर भाग और आगे आप दीजिएगा तो ये 1818 इस प्रकार से आगे आता जाएगा, और ये संख्या कभी भी शेषफल इसका शून्य नहीं होगा। तो जब शेषफल शून्य नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि 2/11 का जो दशमलव प्रसार है 0.18, इन दोनों संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है, तो इस पे आप क्या लगा दोगे, बार। और ये कैसी है, तो आप बताइएगा कि एक तो ये अशांत है क्योंकि ये कभी कट ही नहीं रहा है। ठीक है, अशांत, लेकिन एक चीज है कि इसमें संख्याएं बार बार रिपीट कर रही हैं, 188 18 18 बार बार रिपीट कर रहा है, अर्थात ये कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अब इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए इसी का,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि 329, कितना 329 और बटे में आपको दिया गया है कितना 400। अब इसका पहले आपको क्या बोला गया है कि दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, 329 में आपको 400 से डिवाइड करना होगा। जब आप इससे डिवाइड करिएगा तो ये तो एक कटेगा नहीं क्योंकि इससे छोटा है, तो आप यहाँ पे दशमलव दीजिएगा। ये कितना हो गया 3290। अब कितनी बार में जाएगा, अब कितनी बार में जाएगा बच्चों, तो ये जाएगा 4 तिया 12 और ये 5 6 6 चौके 24 और जाएगा 8 चौके 32, 8 बार में ले जाइए। 8 बार में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 8 तिरिक 24, 8 चौके 32, 3200। ये घटाने पे आपका आ गया कितना 90। दशमलव है जीरो, एक बार में जाएगा या दो बार में, 4 दुना के 8, दो बार में जाएगा। ठीक है, दो बार में ले जाओगे तो 800 हो गया। घटाने पे कितना मिला आपको 100, दशमलव है तो जीरो। अब कितनी बार में जाएगा, पुनः आपका कितनी बार में जाएगा, दो बार में। कितना आएगा, दो बार में ले जाओगे तो 800, कितना आएगा 800। घटाने पे आपको क्या मिलने वाला है 200, दशमलव है तो जीरो। अब कितनी बार में जाएगा, 4 पच्चे 20, कितना 5 बार में जाएगा और ये कितना आ गया 2000, अर्थात ये अंत में आपका क्या हो गया, कट गया। जब ये कट गया तो इसका दशमलव प्रसार आपका कैसा होगा, 0.8225। इतने पे ये संख्या क्या हो रही है, कट जा रही है। शेषफल बिल्कुल क्या हो जा रहा है आपका, शून्य मिल रहा है। जब शेषफल शून्य मिल रहा है अर्थात इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, ये बात आपको, ये काम आपको रफ पे करना है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान दिए होंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि आप ध्यान से देखोगे, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, यदि आप उसको ध्यान से देखते हो, उसमें 1/7 का आपको मान दिया गया है। मतलब 1/7 का आपको दशमलव प्रसार दिया गया है ना। 1/7 का दशमलव प्रसार कितना दिया है, बोला है कि 1/7 का दशमलव प्रसार 0.1428557। ये इस पे बार बार का मतलब ये संख्याएं बार बार पुनः रिपीट करेंगी, 1428557, पुनः 1428557। ठीक है, इस प्रकार से जो संख्याएं रिपीट करती है उनके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, बार लगा देते हैं। दिया है कि 1/7 का दशमलव प्रसार इतना होता है। अब आपको क्या करना है कि बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको किसका मान निकालना है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का आपको मान निकालना है। अब देखिए भाग नहीं ना देने के लिए, अब आप बताइए अच्छा कि 2/7 लिखा है, क्या 2/7 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हो। बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि अंश का गुणा अंश में करिएगा कितना आएगा 2, और 7 का गुणा 1 में करिएगा तो 7 आता है ना। इस प्रकार से आप 2/7 को क्या लिख सकते हो, तो 2/7 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 1/7। अब देखिए यहां से आपको 1/7 का मान पता है, वो कितना है 0.1428557, ये दिया हुआ है। अब इसका मान आपको पता करना है किसका, 2/7 का। तो 2/7 का मान पता करने के लिए आप क्या करिएगा, 2 से इधर गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, क्या करोगे, 2 का गुणा कर दोगे। 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से गुणा करिएगा तो 7 दुना के 14, 5 दुना 10 और 1 11, 8 दुना 16 और 1 17, 2 दुना के 4 और 1 5, 4 दुना 8 और 2 1 कम 2, अर्थात ये हो गया आपका कितना 2 8 5 7 1 4 पर बार हो जाएगा। ठीक है, 2 8 5 7 1 4 पर बार हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से आपको बोला है कि 3/7 का निकालने के लिए, तो 3/7, 3/7 को आप क्या लिखोगे, 3/7 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 1/7। अब 3 गुणे 1/7 का मतलब कि ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 1/7 का मान आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 4 2 8 5 और 7, और इसके ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। मतलब ये 3/7 का जो मान ज्ञात करोगे, इस 1/7 के मान में यदि आप 3 से गुणा कर देते हो तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा। अब गुणा करिए, 3 से इसमें गुणा करिएगा तो 7 त्रिके 21, हासिल कितना 2, 3 5 15 और 2 17, 8 त्रिके 24 और 1 25, 3 दुना 6 और 2 8, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1
4, इधर दशमलव है, 0 में 3 से गुणा करिएगा तो 0 ही मिलने वाला है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बार लग जाएगा, ठीक है। अब 2/7, 3/7 का मान यदि आप निकाल लिए, क्या आपको इसमें लंबी विभाजन प्रक्रिया देनी पड़ी? विभाजन प्रक्रिया का मतलब कि आपको 3 में 7 से भाग दे करके आप ये मान निकाले हो, नहीं निकाले हो, तो ऐसा आपको बोला भी नहीं है कि करना है, आपको इस तरह के तरीके से निकालना है, ठीक। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, तो इसी में अभी बोला है आपको 2/7, 3/7 का मान निकल गया। आगे आपको निकालना है किसका, 4/7 का मान। किसका निकालना है, 4/7। अब 4/7 को आप लिख सकते हो 4 गुणे 1/7। 4 गुणे 1/7 का मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, 4/7 बराबर, इसको 4 में यदि 1/7 के मान से गुणा कर दिया जाए तो आपका कितना आ जाएगा, 4/7 का मान आ जाएगा। गुणा करते हैं, 4 का 7 से गुणा करिएगा तो कितना आएगा, 28, हासिल कितना लगेगा, 2, 20 और 2 22 की 2, हासिल कितना, 2, 8 चौके 32 और 2 34, हासिल 3 लगा, 4 तियां 12 और 3 15, 4 चौके 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 10.0। 4 में 0 से गुणा करिएगा 0। अब ये इस पे क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, क्योंकि सभी संख्याओं पे बार लगा है, इस पर भी क्या होगा, आपका बार लगेगा, ठीक है। अर्थात 4/7 का आपको मान निकल करके आ गया, ठीक है। अब अगला देखिए, आपसे क्या बोला है, 5/7 का मान। 5/7 के लिए आप इसको लिखोगे 5 गुणे 1/7। यहां से आपको कुछ नहीं करना है, 5 को उसी प्रकार से रहने दीजिए। 1/7 का मान आपको दिया है 1 4 2 8 5 7 और इसके ऊपर बार, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आप 5 का गुणा यहाँ पे कर दीजिए, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35, 5 पच्चे 25 और 3 28, 8 5 40 और 2 42 की 2, हासिल कितना 4, 5 दूना के 10 और 4 14, 5 चौके 20 और 21, हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 10.5 में 0 से गुणा करिएगा तो 0, इसके ऊपर बार लगा है तो आप इसके ऊपर भी आप क्या करिएगा, बार लगा दीजिएगा। ये मान किसका आ जाएगा, तो ये मान आ जाएगा आपका, ये जो मान है वो मान किसका आ जाएगा, तो ये मान आपका आ जाएगा 5/7 का, ठीक है। किसका मान आ गया, 5/7 का मान आ गया, ठीक। अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन इसी में है कि 6/7 का मान ज्ञात करिए। सेम इसी प्रकार से करना है, कुछ नहीं करना है आपको 6/7 का मान ज्ञात करने के लिए। यदि आप 6/7 का मान ज्ञात करना चाहते हो तो 6/7 को 6 गुणे 1/7 लिखा जा सकता है। यहां से आपको 6/7 बराबर 6 गुणे 1/7 का मान कितना दिया है, 0.1428 और 7। अब इसमें गुणा कर दीजिए, 6 में 7 से गुणा करिएगा तो 42, हासिल 4 लगेगा, 6 5 30 और 4 34, 8 6 48 और 3 51, हासिल कितना बेटा 5, 6 दूना 12 और 5 17, हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25 की 5, हासिल कितना 2, 6 कम 6 और 2 8, 0 में 6 से गुणा करिएगा तो 0 आएगा, इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो आप भी इसके ऊपर क्या लगा दीजिएगा, बार लगा दीजिएगा। इस प्रकार से आपका 6/7 और 5/7 मतलब कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 तक का मान ज्ञात हो गया। और ये आप लोगों का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का ये सोल्यूशन था, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।